तो शिक्षक भर्ती को लेकर एक और जहां अभ्यर्थी सड़क पर हैं, तो वहीं सूबे का सियासी पारा जो है वो बढ़ गया है। राजधानी लखनऊ में सपा ने इस मामले को लेकर योगी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर राजधानी लखनऊ की, जहां सड़क किनारे पोस्टर पर सपा ने शिक्षक भर्ती का ऐलान करने वाले पोस्ट को दर्शाते हुए योगी सरकार धोखेबाज रजऊ वाला तंज कसा है। तस्वीर में देखिए किस तरीके से यहाँ पोस्टर लगा हुआ है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ट्वीट लगा हुआ है। यूपी गवर्नमेंट का वही ट्वीट है जहां पर जिस ट्वीट में भर्ती का ऐलान किया गया था और इसे फिर डिलीट कर दिया गया था, और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है, धोखेबाज रजऊ बताया है योगी सरकार को। वहीं ये तीसरी तस्वीर देखिए, इससे पहले यूपी का इतिहास, यूपी में पेपर लीक का इतिहास बताया अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए। एक ट्वीट किया और उसमें तमाम भर्तियां, चाहे पुलिस भर्ती की बात की जाए, चाहे आरओ पेपर लीक की बात की जाए, चाहे यूजीसी नेट पेपर लीक की बात की जाए, इन तमाम भर्तियों को लेकर निशाना साधा है सरकार के ऊपर अखिलेश यादव ने। और न सिर्फ पेपर लीक गिनाए, बल्कि ये तंज भी कस दिया कि अगला पेपर लीक भाजपा सरकार की सिल्वर जुबली होगा या कहें क्वार्टर सेंचुरी होगा। कि तो लगातार ये जो शिक्षक भर्ती का मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। एक और प्रयागराज में, जहां बीते 4 दिन से अभ्यर्थी जो है वो प्रचंड गर्मी में प्रदर्शन कर रहे हैं, तस्वीर भी आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करती नजर आ रही है। आज राजधानी लखनऊ में ये पोस्टर भी लगाया, पोस्टर वॉर भी किया समाजवादी पार्टी ने। वहीं कल की अगर बात की जाए, बीते कल अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का इतिहास बता दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। सबसे पहले तो पूजा जी, ये तस्वीरें जो हैं, ये जो पोस्टर लगाए गए हैं राजधानी लखनऊ में, धोखेबाज रजऊ वाला तंज योगी सरकार पर किया गया है। हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं पूजा जी कि जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है बीते 4 दिनों से, जो अभ्यर्थी हैं शिक्षक भर्ती के वो सड़क पर हैं। 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। देखिए अदिति जी, ये जो धोखेबाज आप कह रहे हैं कि लगा हुआ है, तो ये तो फैक्ट है। अगर आप उठा करके देखेंगे तो जो है, जब से सरकार बनी हुई है 2017 से, अभी दूसरी पंचवर्षीय इनकी खत्म होने आ रही है, और 2017 से लेकर के अब तक इन्होंने कोई एक सुचारू रूप से एग्जाम कंप्लीट नहीं कराया हुआ है। जो छात्र जो है जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनकी तैयारी करते करते उम्र पार हो गई। आपको जानकारी होगी कि जब पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ था, तो उस वक्त इलाहाबाद में यहाँ के हॉस्टलों में लगभग 5 छात्रों ने आत्महत्या किया था। तो आप कल्पना करिए कि ये जो पेपर लीक के मामले हैं, जो एग्जाम नहीं कराने के मामले हैं, वो मेंटली इतना प्रताड़ित कर रहा है छात्रों की कि वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। और सरकार जो है अभी बीच में जिस एक्स पोस्ट को लेकर के अभी छात्र सड़कों पर हैं, वो सरकार पोस्ट करती है, पोस्ट करने के 5 घंटे के अंदर में उस पोस्ट को हटा लेती है। तो और पहली बात तो ये जानने वाली बात होगी कि इन्होंने 1.29 लाख जो पद थे उनको रद्द कर दिया, शिक्षक भर्ती की बात कर रहा हूं मैं। और 1.39 लाख पद जो है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अभी जो है बेसिक शिक्षा में खाली हैं, पर उनके एग्जाम कराए नहीं जा रहे हैं। जो एग्जाम रेगुलर होने चाहिए थे, टेट होने के बाद में सुपर टेट 2018 में हो जाना चाहिए था, वो आज तक नहीं हो पाया। 2019 में फिर टेट और सुपर टेट होना चाहिए था, हर साल होता है, लेकिन वो एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो पाया। पीजीटी टीजीटी का भी यही हालात हो रखा हुआ है। और अभी भी अदिति जी ये बात तय नहीं है कि जो जून में होना है 18 तारीख को पीजीटी का एग्जाम, और उसके बाद में टीजीटी का एक बार डेट आकर के पोस्टपोन होकर के फिर जून में ही है जो होना है, वो भी सुचारू तरीके से हो पाएगा कि नहीं, ये अभी तय बात नहीं है। क्योंकि इनके यहाँ पे क्या होता है कि जो पेपर लीक करने वाले माफिया होते हैं, जो शिक्षा माफिया होते हैं, उनको बेल बड़ी आसानी से मिल जाती है। राजेश हमारे सहयोगी जो हैं वो अभी उसी पोस्टर के सामने खड़े हैं जो समाजवादी पार्टी ने चस्पा किया है, योगी सरकार पर निशाना साधा है। राजेश,
मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को दिखाएं पहले तो ये पोस्टर और इससे जुड़ा मैसेज जो देने की कोशिश की है समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को। देखिए अदिति, अगर बात करें इस पोस्टर की जो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार को, यूपी सरकार को घेरते हुए लगाया गया पोस्टर। मैं आपको पोस्टर दिखा सकता हूँ। ये सीधे सीधे लिखा गया है, नौजवानों का उत्पीड़न नहीं सहेगा पीडीए समाज। साथ ही साथ जो यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसपे लिखा गया था, प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के लिए 1,93,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होगी। हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक कार्य योजना पेश की गई है। ये भर्तियां मार्च 2000 तक पूरी कर ली जाएंगी। इस पर समाजवादी पार्टी के जो युवा नेता हैं, वो उन युवा नेताओं में आपको बता दूं कि आशुतोष तिवारी हैं, जो छात्र नेता काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय वाराणसी से हैं। दूसरे रोहित कुमार केकेसी एडवोकेट हाई कोर्ट के हैं। तीसरे जो है मनु मिश्रा पंडित हैं, जो जिला उपाध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी से हैं। इन्होंने इस पोस्टर पे लिखा है कि छने छन बदले तोहरो मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ, उड़नबाज रजऊ। इससे साफ साफ इस तरीके से जो पोस्टर लगाया गया है, साफ साफ उत्तर प्रदेश सरकार को टारगेट किया गया है कि सरकार जो है हमेशा अपने तेवर बदलती है, लेकिन उस पर कोई भी अमली जामान नहीं पहनाती है। जिस तरीके से भर्तियों को इस पे दिखाया गया था यूपी सरकार की वेबसाइट पर, उसके बाद उसको डिलीट कर दिया जाता है, उसी को लेकर इस तरीके का समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पोस्टर लगाया गया है। बिल्कुल राजेश, और कहीं ना कहीं इसको देखकर यही लग रहा है जिस तरीके की सियासत अब मची हुई है, सियासी भूचाल, ट्वीट वाली गलती जो है वो योगी सरकार को अब भारी पड़ने लगी है। जिस तरीके से पहले ट्वीट किया जाता है, ऐलान किया जाता है भर्तियों का, उसके बाद 5 घंटे के भीतर ट्वीट डिलीट हो जाता है, लेकिन मैसेज छात्रों तक, अभ्यर्थियों तक पहुंच जाता है कि भर्तियां आने वाली हैं, छात्र खुश थे, खुशी पर पानी फिर जाता है। उसके बाद सियासत जो है, सियासी दल, विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर हो जाते हैं। ठीक है पूजा मिश्रा जी, इस पोस्टर पर जो मैसेज लिखा है, अभ्यर्थियों पर, छात्रों पर अत्याचार नहीं सहेगा पीडीए समाज, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये छात्रों के बीच में पीडीए वाली राजनीति कैसे आ गई? पीडीए की राजनीति कहाँ से आ गई? अगर पीडीए की बात हो रही तो हक की बात हो रही है। आप बताइए 69,000 भर्ती में किसके अधिकारों का हनन हुआ है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री कैबिनेट मीटिंग करते हैं और कहते हैं 24 घंटे में इसका समाधान किया जाएगा, और आज तक समाधान नहीं हो पाया। वहां पे तो पीडीए के अधिकारों का ही हनन हुआ है ना। तो जिनके अधिकारों का हनन आप करेंगे, उन्हीं के अधिकारों की तो लड़ाई होगी। जो जिसको आप पीड़ित करेंगे उनकी लड़ाई होगी। आप इसको राजनीति नहीं कह सकते हैं। अगर राजनीति तो तब होती कि जब हम जो है ले जा करके जो है प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते, छात्रों की बात नहीं कर रहे होते, सिर्फ और सिर्फ जो है सरकार को कोस रहे होते। हम तो कहते हैं कि आप वैकेंसी लेकर के आइए, परीक्षाएं सुचारू रूप से कराइए, उनको जो है प्लेसमेंट दे दीजिए, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जी आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो सड़क पे उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई करेंगे। आप कार्य नहीं करेंगे। हमें जनता ने जनादेश दिया हुआ उनकी हक की लड़ाई लड़ने की, हम उनकी हक की लड़ाई लड़ेंगे सदन से लेकर के सड़क तक। तो हम सड़क पर लड़ेंगे। आप ऐसे कृत्य क्यों करते हैं? आप कल्पना करिए जब ये एक्सपोस्ट आया होगा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की साइड की तरफ से, तो छात्रों को कितनी खुशी हुई होगी जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं और अब तक कोई जो है एग्जाम नहीं हुआ था। तो उसके बाद में 5 घंटे बाद में उनकी जो है मनोस्थिति समझिएगा। उन्होंने 5 घंटे में जो तैयारियां करते, जो दिन भर लाइब्रेरी में पढ़े हुए छात्र रहते हैं, वो बहुत प्लानिंग कर लेते हैं कि अब इस एग्जाम के लिए हम इस तरीके से तैयारी करेंगे। अब उनको आपने इतना निराशा में डाल दिया हुआ है, उनके जो मेंटल हेल्थ का आपने हनन किया हुआ है। आने वाले एग्जाम के लिए वो क्या तैयारियां करेंगे? जो ठीक है, बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं पूजा जी। अभ्यर्थियों के साथ इस तरीके का सलूक नहीं होना चाहिए। जो भर्तियां लंबित हैं उनको टाइमली कराना चाहिए, सरकार का ये दायित्व है, किसी भी सरकार का दायित्व है। लेकिन पूजा जी, पीडीए समाज, क्या नौजवानों पर अत्याचार नहीं सहेगा पीडीए समाज, ये मैसेज देना क्या आपको अतिशयोक्ति नहीं लग रहा? क्योंकि इसमें तो जनरल कैंडिडेट्स भी शामिल होंगे ना। फिर पिछड़ा, दलित, आदिवासी का क्या मौका मिल गया मुद्दा भुनाने का एक बार फिर समाजवादी पार्टी को? क्या होते हैं। अब आप उसमें ले जाकर के जो है सिर्फ फ्रैक्शन करते चले जाए तो बात अलग है।
हम तो जो है अधिकारों की बात करते हैं, तो क्या पीडीए समाज अधिकारों की बात नहीं कर सकता? अधिकारों की हनन का विरोध करते हैं हम, और अधिकारों का हनन हम नहीं होने देंगे। पीडीए समाज नहीं होने देगा अधिकारों का हनन, चाहे अदिति जो ठीक है। आपका अधिकार हो, चाहे पूजा मिश्रा का अधिकार हो, चाहे ये शिक्षक भर्ती हुए जो छात्र है उनका अधिकार हो, चाहे किसानों का अधिकार हो, किसी का भी अधिकार हो, उसका हनन हम सरकार के द्वारा नहीं होने देंगे, और ना ही उनको हम मानसिक प्रताड़ना देंगे, प्रताड़ना देने देंगे सरकार को। ठीक है राजेश, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, क्या आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं क्या? क्या आप उनसे रिएक्शन ले सकते हैं इस पूरे मुद्दे पर? देखिए आदित्य, अगर बात करें यहाँ पे समाजवादी पार्टी कार्यालय पर ही खड़ा हूँ जहाँ पे होर्डिंग लगी हुई है, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी कोई मौजूद नहीं तो मैं उससे रिएक्शन ले सकता था कि आखिर इसका मकसद क्या है जो होर्डिंग लगाई गई है। लेकिन साफ साफ आपको बता दें कि इसका मकसद, आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार तनाव चल रहा है, लगातार शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार देखा जाए तो घेराव किया जा रहा सरकार है, क्योंकि आपको बता दें कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी जिस समय अखिलेश गवर्नमेंट थी, उसके बाद से 69,000 शिक्षक भर्ती अभी तक फाइनल नहीं हो पाई। उसको लेकर अभ्यर्थी आज भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की जो भर्तियां हो रही हैं तो उसको लेकर नौजवान जो है, युवा जो है, बेरोजगार जो है, लगातार प्रदर्शन कर रहा है। उसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर इस तरीके की होर्डिंग लगाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट ने ट्वीट किया था, ऑफिशियल ट्वीट तरफ से आया था, उसमें इस तरीके से लिखा गया था कि 1,93,000 भर्ती और हर साल 65,000 भर्ती शिक्षकों की जाएगी, और उसके बाद उस ट्वीट को तुरंत फिर से डिलीट किया जाता है। तो कहीं न कहीं इस तरीके का जो दोहरा चरित्र है, इसी को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास होर्डिंग लगाई गई और सीधे सीधे यूपी गवर्नमेंट को टारगेट किया गया। बिल्कुल राजेश, राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो भी बढ़ गई हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर। दूसरी तरफ प्रयागराज से भी तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से बीते 4 दिनों से जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। और देखने वाली बात होगी कि आगे प्रदर्शन जो है वो क्या मोड़ लेता है, क्या इन अभ्यर्थियों की सुनवाई होती है, या आंदोलन जो है और अधिक भव्य रूप लेता है। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।